Now, a very important point, a very important topic from your exams point of view, that is chemical, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इनकी रिएक्शन, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे। तो हम बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की। सबसे पहले सोडियम की बात कर लेते हैं, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये क्लास के सबसे उद्यमी बच्चे होते हैं जो कि शांत नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके ही आओगे, मतलब आपको कुछ करना नहीं है इसको रिएक्ट कराने के लिए। व्हेन यू ब्रिंग सोडियम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन नेचर, it will react all by itself to form sodium oxide, and this reaction is highly vigorous reaction, explosive reaction, ठीक है। so that is the reason sodium and kerosene दोनों का ही same nature होता है, they are highly reactive, when they come in contact with oxygen, the reaction is highly vigorous, huge amount of heat energy is produced, explosive होता है। that is the reason they are kept in kerosene oil, ठीक है। केरोसिन ऑयल से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, that is the reason हम इनको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आप इनको हवा में जैसे ही लेके आओगे, रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑल बाय इटसेल्फ। तो ये क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना है। चलो 2-3 और मेटल्स को देखें जरा, क्या सारे ही ऑक्साइड बनाते हैं या कैसे बनाते हैं। तो 2-3 रिएक्शंस हम और करेंगे। ओके, सो देखते हैं 2-3 और रिएक्शन। मैग्नीशियम मैंने फिर से एक ही चीज़ बोलूँगी, केमिस्ट्री इस बार की बहुत ही सही है, बहुत ही ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो मैग्नीशियम, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत करी थी, यू विल ब्रिंग अ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नीशियम रिबन क्लोज टू अ बर्नर, ठीक है, तो बर्नर के पास लाने से पहले यू विल रब दिस विद सैंड पेपर, व्हाई, बिकॉज ये क्या होता है, मैग्नीशियम जब आप एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो, तो ये ऑल बाय इटसेल्फ इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द नेचर एंड इट फॉर्म अ थिन लेयर, ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। MgO की लेयर बन जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, सैंड पेपर से रब करोगे। आफ्टर दिस, अब आप बर्निंग कैंडल या बर्नर के पास में जब आप लेके आओगे, what you will notice, it will react with the oxygen present in the air, it will burn and it will burn with the dazzling light। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको बताया हुआ है, फिर भी देखते हुए चलेंगे। it will burn with the dazzling light, तड़ की आवाज़ आएगी जैसे कि हमारी फुल झड़ी के अंदर आती है। एंड द रेसिड्यू, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये इसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, और इस रेसिड्यू का कलर क्या होता है, दिस इज वाइट ऐश। कौन से कलर की होती है, वाइट ऐश होती है। क्या ये बात समझ में आती है? तो अभी तक हमने किसको देखा, अभी तक हमने सोडियम और पोटेशियम को देखा। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या बनाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, और इनको आप एयर में लाके कुछ नहीं करना, ये खुद ही बॉम्ब होते हैं, ये खुद ही फूट जाते हैं, खुद ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हमें करवाना पड़ा था रिएक्शन, हीट एनर्जी देनी पड़ी थी, और वो खुद बर्न हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जो कि वाइट ऐश था, पाउडर, ऐसे आप पाउडर फॉर्म में बन जाता है।
ठीक है, कुछ और रिएक्शन जरा करा के देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये सब भी रिएक्ट करते हैं। हम बात करते हैं कॉपर की। जब हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर को पहले तो हीट देनी पड़ती है एंड इट विल फॉर सम टाइम इट विल टेक हीट फॉर सम टाइम। ध्यान से देखेंगे, ये हीट लेता रहेगा, इट विल टेक हीट एंड बिकम हॉट, गरम होगा, बिकम हॉट। उसके बाद ये गरम कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। इस कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। कलर याद करेंगे, ठीक है, अगर जिसका मैं कलर बता रही हूँ उस सब का आपको कलर याद करना है, तो आप कलर याद करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है ये बहुत ही, जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन जो हमारा सोडियम और पोटेशियम वाला था वो हाईली विग्रेस था। मैग्नीशियम वाला विग्रेस इतना नहीं होता है और कॉपर वाला तो बहुत कम विग्रेस होता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक रैंकिंग करना चाह रहे हैं। ध्यान देंगे, रैंकिंग ऑफ मेटल्स। रैंकिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, हम मेटल्स को हाईली रिएक्टिव मेटल से हाईली रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में रैंकिंग का खेल है। क्लास में रैंक, ऑल्दो अब टीचर्स कम रहता है बट स्टिल, जैसे कि इनफैक्ट आप देख सकते हो मैं अपनी जो मार्किंग जो आपको लिस्ट देती हूँ मार्क्स की, उसमें मैं रैंक के बेसिस में हाईएस्ट मार्क्स के ऑर्डर में अरेंज करती हूँ। क्रिकेट गेम सबका फेवरेट होता है, एवरीबडी नो द रैंकिंग ऑफ देयर क्रिकेट प्लेयर, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, कि भैया ये अभी टॉप पे चल रहा है, ये अभी यहाँ पे चल रहा है। इनफैक्ट हमारे टीचर्स में भी रैंकिंग होती है, यार ये बढ़िया टीचर है, ठीक है। तो हमको रैंक किसने दी, तुम बच्चों ने दी, कि ये टीचर बढ़िया है या घटिया है या कैसा भी है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज अबाउट रैंकिंग। हम डे टू डे लाइफ में रैंकिंग की बात करते हैं। इसी तरीके से हम इतने सारे मेटल्स पढ़ते हैं, तो मेटल्स को भी हमने रैंक देना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अभी तक जो हमने देखा है, छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। अभी तक हमने मेटल्स को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमने एक छोटी सी टेबल बनाई अभी की नॉलेज के बेसिस पे। दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट, बहुत ही प्रिलिमिनरी का मतलब होता है बहुत ही इनिशियल लेवल की हमने रैंकिंग करनी चाहिए, जिसमें हमने बोला कि सोडियम और पोटेशियम तो लगभग बराबर ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव हमने जैसा कि बताया, एक्सप्लोसिव विग्रेस रिएक्शन, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। उसके बाद हमने रखा मैग्नीशियम, उसके बाद हमने रखा मैग्नीशियम को। और जब हमने एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर को रिएक्ट कराया तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक आउट कि किसका रिएक्शन कम विग्रेस है या क्या डिफरेंस बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाए। तो हमने चारों को एक साथ रख दिया। और आखिर में जब हमने गोल्ड एंड सिल्वर, AU इज़ फॉर गोल्ड, बार बार बता रही हूँ क्योंकि पहली बार शायद देख रहे हो और नहीं भी देख रहे हो तो दिस इज माई ड्यूटी टू टेल यू, तो आई एम टेलिंग यू। सो गोल्ड और सिल्वर को हमने जब रिएक्ट कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन गोल्ड या फिर सिल्वर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट भी करोगे, कुछ भी करोगे, व्हाट विल द रिजल्ट, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑक्साइड्स। हमने, अगर हम एक जनरल इक्वेशन जो हमारा हमेशा का स्टाइल है कि हम क्या करते हैं कि एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो इधर हमारी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम एक मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अभी तक सबने बनाया जिन्होंने रिएक्ट किया, जो भी रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव, ये टेबल किसके बेसिस पे है, ये अरेंजमेंट अभी तक जो ऑक्सीजन
में आपने रिएक्शन कराया है उसके बेसिस का अरेंजमेंट है। दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कभी पानी में रिएक्ट कराएंगे, कभी HCl में रिएक्ट कराएंगे और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, इसको बहुत और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अभी तो जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर का तो चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया इनमें दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड सिल्वर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है और 2-3 मेटल्स तो इनफैक्ट मिसिंग भी है। तो जानते हैं धीरे धीरे कि कौन क्या करेगा। तो जल्दी से बता दीजिए, अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम डन। ओके, कुछ और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, फिर वी विल मूव ऑन एल्यूमिनियम के बारे में। अगर आपने एल्यूमिनियम के बारे में सुना है, नहीं सुना है, एल्यूमिनियम का नेचर क्या होता है। एल्यूमिनियम के हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं हमारे घरों में। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अपने आप जब आता है, जैसे कि सिर्फ आप यूटेंसिल को आपने हवा में रख दिया, तो इट हैज़ अ नेचर टू फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्साइड लेयर किन की बनती है, ये लेट से मेरा एल्यूमिनियम का बॉक्स है। इस एल्यूमिनियम के बॉक्स पे जो मेटल्स, जो एटम्स सरफेस पे होते हैं, खाली सरफेस के एटम्स नेचर के ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो कि नीचे के जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं जिनको कोरोड होने से बचा लेती है। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम नेचर में खुद रिएक्ट कर रहा है किसी भी ऑक्सीजन से, कोरोजन क्या होता था, व्हाट वाज कोरोजन, डिड यू रिमेंबर द टर्म कोरोजन। कोरोजन ये होता था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मेटल इज लूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। वाई, बिकॉज नेचर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट थी, नॉट ओनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनसे रिएक्ट करके ये कुछ बना लेता था और वो जो कुछ बन जाता था इट वॉज अ केमिकल रिएक्शन, तो वो इरिवर्सिबल होता था। जैसे कि आप याद करो, हमने आयरन को जब नेचर में छोड़ा था तो उसने रस्ट बना लिया था, दैट वॉज ब्राउन पाउडर, जिससे कि हमें वापस से आयरन नहीं मिल सकता। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम खुद डायरेक्टली कांटेक्ट में जब वो कांटेक्ट में आया तो उसने एक लेयर बना ली। इट वॉज अ प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि वो अंदर के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर रहा था, खुद ने लेयर बना ली। तो अब ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन अब अंदर इसको काट के नहीं जा सकती है, ये लेयर फॉर्म हो गई है ना। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी कॉल्ड दिस लेयर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, क्योंकि इट विल stop this process further because now the oxygen will not enter, pass through this layer। इस लेयर को तोड़ती हुई अंदर नहीं जा सकती है और हमारा दूसरे अंदर के एल्यूमिनियम के एटम्स इस कारण प्रोटेक्ट हो जाते हैं कोरोड होने से। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? शैल आई मूव ऑन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ओके बच्चे, अब बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को कि फिर से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो अभी तक हमने ऑक्साइड्स देखे ना, इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप एसिड एंड बेस पढ़ के आए हैं, तो नेचर मतलब या तो वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। मेरे बच्चों को ये भी पता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम जानना चाहेंगे, तो हम ये देखते हैं कि मेरे ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर जो कि बेसिक है, हम उसको प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, हमें एक जनरल इक्वेशन पता है। वो जनरल इक्वेशन क्या होती है कि जब भी एसिड और बेस कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। सबको बढ़िया तरीके से ये रिएक्शन आता है, इसमें तो कोई इफ बट कुछ नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ऑक्साइड्स एक्शन में बेसिक है। तो हमने क्या किया, एक HCl बीइंग एन एसिड, इसको N2O से रिएक्ट कराया, जो कि मैंने बताया है कि बेसिक है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और हमने क्या देखा कि मेरा NaCl सॉल्ट बन गया।
और पानी निकल गया। तो दिस प्रूव दैट माई N2O इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन जो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर मैंने कैल्शियम HCl ही लिया और इस HCl को इस बार मैंने कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया। कैल्शियम भी क्या होता है, मेरा मेटल होता है, तो इसका रिएक्शन भी हुआ, सॉल्ट बना और वाटर बन गया। तो दिस शोज माई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कौन आया है क्लास में? परिधि। ओके ओके, सो सब लोग सुन रहे हैं मुझको? तो अभी तक हमने दो रिएक्शन से ये प्रूव कर दिया है कि हमारे मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हमें नेचर में दो ऐसे ऑक्साइड्स मिले जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों था। बहुत न्यू टर्म मेटल की पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? which are acidic and basic both in nature। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं नेचर में, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स जो आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि ये नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। दिमाग में फिट कर लो, सिर्फ यही दो हैं आपके 10th क्लास में। ठीक है, लेट मी क्लियर माई सेल्फ, हमारी 10th में तो यही दो पढ़ने हमको, तो हम 10th के लिए बॉदर कर लेते हैं फिलहाल। तो ये मैंने HCl लिया और इस HCl को मैंने Al2O3 से रिएक्ट कराया, तो आई नो मेरा HCl तो भैया एसिड होता है। तो मैंने क्या जाना, इसने बनाया AlCl3 जो कि मेरा सॉल्ट है और मेरा पानी इधर वाटर निकल गया, विच शोज ओवर हेयर माई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ बेसिक। चलिए, अभी तक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर तो प्रूव हो गया है, तो शैल वी मूव ऑन। अब हमने इस Al2O3 को एक बेस से रिएक्ट कराया, स्ट्रॉन्ग बेस। एवरीबडी नो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हें ये जानकर खुशी हो रही होगी कि तुम ये रिएक्शन भी देख चुके हो। तो आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। सुना है क्या ये नाम? बेसिक जब आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें बताया था आपको ये। ठीक है, कि बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं। ठीक है, ये आपका सोडियम, इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, याद आ रहा है फॉर्मूला? मैंने आपको सिखाया था कैसे कर सकते हो आप। अगर Na2 लिखना है या Na, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? +3। ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो 2 की कितनी होगी? -4। तो भैया सोडियम +1 पता ही है, तो हम ये टोटल चार्ज न्यूट्रल 0 होना चाहिए, क्योंकि एज अ कंपाउंड, होल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो Na हमें कितना लेना है? 1 ही लेना है, क्योंकि एल्यूमिनियम अभी हम जिंकेट बनाएंगे, सोडियम जिंकेट, तो उसमें Na2 लेंगे। कोई बात नहीं, पता लग जाएगा, बट अभी हमें ये पता लग गया है NaAlO2 बनेगा, जिसमें सोडियम हमें 1 ही लेना है। ठीक है, सो ये दोनों ही किसके रिएक्शन थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, बट ओवर हेयर इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड, क्योंकि ये खुद बेस से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैन यू सी दैट कि Al2O3 एसिड भी है और बेसिक भी है, तो दैट इज द रीजन इसका नाम क्या है? एम्फोटेरिक। बच्चे लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। यस मैम। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारी जिंक के ऊपर। दो एम्फोटेरिक है, उन दो को तो पढ़े हम। जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराया तो ZnCl2 बना प्लस H2O बना। इस केस में ये एसिड है,
और ये अगर सॉल्ट और वाटर बन गया है तो दिस शोज ओवर हियर माय जिंक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। चलिए बढ़िया बात है। अब हमने क्या किया, इस जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। ये मुझे पता है कि ये मेरा बेस है, तो इसने क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। देखो फॉर्मूला ये होगा -2 × 2, इधर जिंक पे होता है +2, तो ऑब्वियसली एक पे तो +1 चार्ज होता है, तो अभी ये 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सोडियम कितना लेना है 2, तो अब हो जाएगा ना मजे से काम। +2 विल गिव यू +4 और -2 × 2 विल गिव यू -4, रिजल्टेंट क्या आ गया 0। इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इस रिएक्शन को देख के मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना कि इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इन दिस रिएक्शन, माय जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। सो दिस प्रूव दैट माय जिंक ऑक्साइड कैन बिहेव लाइक एन एसिड एंड बेसिक बोथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ू, इज दिस क्लियर? यस मैम। इसका घर पे आज रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए सब लोगों का। मजा जब ही आएगा, रोज की चीज रोज रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं क्या? वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा, जब चीनी को मैं पानी में डालती हूँ तो क्या मेरी शुगर वाटर में सॉल्युबल हो जाती है? यस। क्या वो मुझे दिखना बंद हो जाती है? आंसर इज यस, बिकॉज इट टेक द एम्प्टी स्पेस, द वॉइड्स विच आर प्रेजेंट, द गैप विच वॉज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थे, जो वॉइड्स थे, उनको किसने फिल कर दिया? शुगर के मॉलिक्यूल ने फिल अप कर दिया। तो इसी तरीके से अगर मेरे मेटल के ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो उनको वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। तो देयर आर मेटल्स which are water soluble and there are some which are insoluble in water, ठीक है। तो इसका मतलब सारे सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्युबल की बात करें, सोडियम ऑक्साइड को आपको क्या करना है, ठंडे पानी में लेके आ जाओ। अरे भाई ये क्या है, उद्यमी, सोडियम और पोटेशियम क्या थे, ये तो किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड होते ही नहीं है ना, कितना ही समझा लो समझ ही नहीं आता इन लोगों को। तो पहले तो सोडियम से सोडियम ऑक्साइड में बनने वाला प्रोसेस ही बहुत एक्सप्लोसिव था। तो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर कि जब ये सोडियम ऑक्साइड बना है, इसको भी जब हम ठंडे पानी में डालेंगे तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होगी। यस, हाईली रिएक्टिव जो होता है। नेक्स्ट देखें जरा, K2O भी इसका ही भाई है, तो वो भी क्या करेगा, ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जाएगा। ठंडे पानी से ही रिएक्ट करके वही एक्सक्लूसिव रिएक्शन बना दिया। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने इसका रिएक्शन कराया कैल्शियम ऑक्साइड। अरे भाई ये रिएक्शन भी कुछ जाना पहचाना है क्या? दिस इज योर क्विक लाइन, चूना। चू में छोटा हुआ आएगा, बड़ा आएगा, चूना। क्या आएगा? है? हिंदी नहीं है? कौन बता रहा था मुझको? बड़ा आएगा, क्योंकि नहीं तो चूना हो जाएगा। तो चू कैसा साउंड आ रहा है? चूना। तो चूना क्या होता है? कली रोगन के अंदर जो हम पाउडर यूज करते हैं, कली, आपको बताया था पुराने टाइम में जब पेंट नहीं होता था
तो कली करवाई जाती थी। उस कली को हिंदी में चूना भी बोलते हैं, कली तो बोलते ही हैं, तो आई से कली ऑल्सो। तो कली रोगन बोला जाता था। ये पाउडर आता था, इस पाउडर को आप पानी में डालते थे तो ये एक पेस्ट बनाता था। वो पेस्ट किसका होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके नाम बहुत सारे हैं, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कैसा होता है? इट प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। जब इस कंटेनर को टच करोगे तो ये बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है। दैट इज द रीजन जिस रूम के अंदर ये टब पड़ा है, जिसके अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करा रहा है, उस रूम में छोटे बच्चों की एंट्री नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गलती से भी टच कर देंगे तो इट विल बी हॉट, वो गर्म होता है, ठीक है। तो अभी भी हमारा क्या बन गया है? हाइड्रोक्साइड बन गया है। आगे बढ़े, क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है? ये वैसे तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, और बहुत ही लो लेवल पे बोले तो इट फॉर्म टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, ठीक है, टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ये रिएक्ट करता है, और इसलिए जो प्रोडक्ट भी बनता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर। मैग्नीशियम ना के बराबर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा ठंडे पानी से। वी आर टॉकिंग अबाउट ठंडा पानी, ठीक है, विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर, ठीक है। सारे रिएक्शन अभी ठंडे पानी से चल रहे हैं, ये भी कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का। हम फ्रिज के पानी की बात नहीं कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम तो आपका उसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जब वो कली रोगन का हम पेस्ट बना रहे थे तो स्पेशली हम फ्रिज से पानी नहीं लेके आए थे, हमारा जो टैप वाटर होता है वही सिंपल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये तो भैया ठंडे पानी में कुछ नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। कोल्ड वाटर, प्लीज माइंड इट, कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वाटर का नेचर चेंज किया जाए तो देखते हैं। चलो यहाँ तक लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी से। हाँ जी, हो गया क्या? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं।